जय सिया राम। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक छोटी सी पुस्तक लेकर, जो कि है ये, और इसका शीर्षक है राम राज्य में भरत का योगदान। और इसके लेखक हैं हमारे सद्गुरुदेव युग तुलसी पंडित राम किंकर जी उपाध्याय। तो साथ ही साथ ये देखते हैं कि इस पुस्तक में क्या क्या है। और एक वीडियो में तो इसमें सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग 2 या 3 वीडियोस में इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आभार। तो इसको पढ़ते हैं। भगवान श्री द्वारिकानाथ जी की हमारे परिवार पर सदैव कृपा रही है। हमारी वर्तमान पीढ़ी परम सौभाग्यशाली है, क्योंकि हमारे जीवन काल में भगवान श्री द्वारिकाधीश के मंदिर का शताब्दी वर्ष मनाया गया। शास्त्रीय उल्लेखों के अनुरूप अनेक विधियों से श्री द्वारिकाधीश जी का पूजन वर्ष भर किया गया। ईश्वर की प्रेरणा से तथा माता जी के मार्गदर्शन से अनेकानेक उत्सवों के मध्य मानस मर्मज्ञ पंडित श्री राम किंकर जी उपाध्याय का प्रवचन दिनांक 19/3/1984 से 27/3/1984 तक श्री राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया। हम लोग पंडित जी के बड़े आभारी हैं, जिन्होंने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम से कुछ बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आने की अनुकंपा की। पंडित जी ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से राम राज्य का अर्थ विस्तार से वर्णन किया तथा यह भी इंगित किया कि राम राज्य कब और कैसे स्थापित होता है। संपूर्ण प्रवचन बड़े ही मार्मिक और भावनात्मक ढंग से किया गया। पंडित राम किंकर जी का अध्ययन इतना विस्तृत और गहन है कि उनका प्रवचन सुनने का अपना विशेष आनंद रहता है। पंडित जी पूर्ण अधिकार से प्रवचन करते हैं। राम राज्य स्थापना की पूर्व स्थिति क्या होनी चाहिए, किन बाधाओं को दूर करना चाहिए इत्यादि का बड़ा सजीव वर्णन सुनने को मिला। सारे मनुष्यों के मन की शुद्धि होने पर ही राम राज्य की स्थापना संभव है। साहित्यिक विश्लेषण शैली की निपुणता पंडित जी में है, अतः हर एक पहलू को भली भांति समझाया गया है। भरत जी की भूमिका जितनी आवश्यक है राम राज्य की स्थापना में, इस पर भी पूर्ण प्रकाश डाला गया है। भरत जी का चरित्र एवं उनका संपूर्ण जीवन ही राम की सेवा में लगाकर धन्य हो गया। यदि भरत न होते तो शायद रामचरितमानस का रूप भी कुछ और ही होता। राम राज्य की स्थापना के लिए भरत ऐसे और लोगों की आवश्यकता है। प्रभु की जिस पर विशेष कृपा होती है, उसे ही ऐसा सुंदर शिक्षाप्रद एवं ज्ञानवर्धक प्रवचन सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। हमारे परिवार के लोगों की ऐसी अभिलाषा थी कि पंडित जी के विचारों को लिपिबद्ध करके पुस्तक रूप में प्रस्तुत किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। प्रस्तुत पुस्तक इसी प्रयास का फल है। मैं अपने परिवार की ओर से पंडित राम किंकर जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ तथा उन समस्त सहयोगियों का भी आभारी हूँ, जिनके परिश्रम और लगन से यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भगवान की चर्चा स्वयं भगवान को भी प्रिय है। प्रस्तुत पुस्तक में आद्योपांत भगवान की ही चर्चा है। यदि इसमें वर्णित सुंदर आचरण के
कुछ अंश को कुछ प्रतिशत लोग ही अपने जीवन में उतार सकें तो मैं इस परिश्रम को सफल व धन्य मानूंगा। धन्यवाद। कानपुर 1 जुलाई 1985। सिंघानिया परिवार की ओर से गोविंद हरि सिंघानिया। इसके बाद है प्राक कथन। पंडित राम किंकर जी मानस के सिद्ध वक्ता हैं और उनके प्रवचनों का संपादन आसान कार्य नहीं है। यदि उनका पुनर्लेखन किया जाता तो प्रवचन का मूल प्रवाह भंग हो जाता और शायद वह प्रभाव ना पैदा हो पाता जो प्रवचन को यथावत सुनने से उत्पन्न होता है। वैसे लिप्यंतरित एवं संपादित प्रवचन को पढ़कर वह आनंद तो आ ही नहीं सकता जो प्रवचनकर्ता के सामने बैठकर सुनने में आता है। लिखने से शब्दों का वह अर्थ और बल तो खो ही जाता है जो कि प्रवचनकर्ता की अपनी व्यक्तिगत विशेषता होती है। लिख देने से भाषा की संप्रेषणीयता कम हो जाती है। संभवतः इसलिए हमारे ऋषियों ने वेदों को श्रुति कहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिनके पास इतना अथाह ज्ञान रहा हो उनके पास कोई लिपि न रही हो और लेखन क्षमता न रही हो। लेकिन लिखने से भाषा की संप्रेषण शक्ति घट जाती है। इस बात को शायद हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा समझते थे। इस लिप्यंतरित और संपादित प्रवचन माला में वह प्रभाव तो हो ही नहीं सकता जो पंडित राम किंकर जी के मूल प्रवचनों में होता है। फिर भी हम लोगों से जो भी बन पड़ा वह करने की चेष्टा की है। इन प्रवचनों के लिप्यंतरण और संपादन तथा टंकण में श्री हरि जी, समझ में नहीं आ रहा कि मिश्र है या मित्र है, मेरे हिसाब से मिश्र होना चाहिए, तथा उनके 2 सहकर्मी मित्रों श्री कमलेश शुक्ल और श्री ओपी अवस्थी ने बहुत श्रम किया है। अन्यथा प्रवचनों को वर्तमान स्वरूप देना संभव ना होता, बल्कि यह कहना ज़्यादा तथ्य के निकट होगा कि सभी कुछ उन्हीं दोनों के श्रम पर निर्भर था। टंकण में हमारे साथी आशु लिपिक श्री जयप्रकाश ने भी श्रम किया है और इसे वर्तमान स्वरूप देने में उनका भी पूरा योगदान रहा है। इस दृष्टि से इसे मैं संयुक्त प्रयास मानता हूँ जिसमें मेरा योगदान नगण्य है। भगवान मुझे निमित्त बनाकर यदि अपने गुणों की कुछ व्याख्या करा लेते हैं तो यह उनकी अनुकंपा है और वे जिन्हें भी इस प्रचार और प्रसार में विविध रूपों से माध्यम बना रहे हैं वे सब के सब उनकी मंगलमयी कृपा के पात्र हैं। राम मूर्ति मेहरोत्रा। फिर है शुभकामनाएं महाराज जी की तरफ से। पिछले वर्ष सिंघानिया परिवार ने बड़ी श्रद्धा से भगवान द्वारिकाधीश की शताब्दी का उत्सव मनाया था, जिसमें पूरे वर्ष विविध आयोजनों के द्वारा उत्सव को सार्थकता प्रदान की गई थी। मानस प्रवचन का कार्यक्रम भी इसी उत्सव का एक भाग था। प्रसंग चुना गया था राम राज्य की स्थापना में श्री भरत की भूमिका। उन प्रवचनों का यह प्रकाशन उस अवसर को स्थायित्व देने की चेष्टा का पुनीत संकल्प है। श्रद्धा भावना से प्रेरित इस संकल्प के प्रति मेरी हार्दिक शुभकामना। राम किंकर। दिनांक 25/1/1985। अब इसके बाद से
प्रवचन शुरू हो जाता है और उसकी अलग अलग हेडिंग्स दी गई हैं। तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर फोटोज़ भी हैं। एक मैं कैमरे में महाराज जी की फ़ोटो दिखा रही हूँ। और भी फोटोज हैं। तो पहला है राम राज्य की स्थापना। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवाहु जाई। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अहनवाए। पुनि करुणा निधि भरत हंकारे, निजकर राम जटा निरुआरे। अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मांगि नहाए। करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग आरंग देखि अति लाजे। सासुन सादर जान किहि, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। राम बाम दिसि शोभति, रमा रूप गुण खानी। देखि मातु सब हर्षि, जन्म सुफल निज जानी। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। लंका विजय के बाद जब भगवान राघवेंद्र अयोध्या लौटकर आए और वह शुभ घड़ी आई जब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्री राघवेंद्र के सिंहासन पर बैठने का शुभ मुहूर्त आ गया है। गुरु वशिष्ठ श्री राम से स्नान करने के लिए कहते हैं, किंतु भगवान राम नहलाने आए अनुचरों से कहते हैं कि वे पहले उनके सखा सुग्रीवादि को नहलाएं। उसके बाद श्री राम भरत को बुलाते हैं और अपने हाथों भरत की जटाओं को सुलझाते हैं। भरत की जटाओं को सुलझाने के बाद वे भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि तीनों भाइयों को स्नान कराते हैं। ऐसे अवसर पर तुलसीदास जी के मन में भाव उठता है कि इस दृश्य में जो प्रभु की कोमलता है, राम के हाथों स्नान करने का जो भरत का भाग्य है, वह करोड़ों शेषनाग भी नहीं बखान कर सकते। भरत के भाग्य और श्री राम की कोमलता का वर्णन कोई नहीं कर सकता। आइए उक्त कथन के अंतरंग तात्पर्य पर विचार करें। राम राज्य की स्थापना श्री रामचरितमानस की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। राम राज्य की स्थापना का महत्व इस दृष्टि से सर्वाधिक है। साधना के दो पक्ष हैं, एक तो व्यक्तिक और दूसरा सामाजिक। व्यक्तिक साधना का तात्पर्य है कि जहाँ पर व्यक्ति स्वयं दुखों से मुक्त हो करके परम निश्चेष को प्राप्त करने का प्रयास करता है। व्यक्तिगत रूप से जो परम सुख की उपलब्धि है, साधना का एक उद्देश्य है। साधना का दूसरा स्वरूप राम राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसका महत्व इस दृष्टि से बहुत अधिक है क्योंकि बहुधा आज के युग में जब कभी कोई भारतीय मनोवृत्ति पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता है तो कहता है कि भारतीय समाज में व्यक्तिक मुक्ति को बहुत महत्व दिया गया है। प्रायः व्यक्ति अपने कल्याण के लिए अग्रसर होता दिखाई देता है। सामूहिक या समाज के कल्याण जैसी भावना इस देश में नहीं है। इस टिप्पणी आलोचना का उत्तर यह है कि रामचरितमानस में व्यक्ति और समाज का बड़ा सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत किया गया है।
राम राज्य की स्थापना का अभिप्राय यह है कि व्यक्तिगत कल्याण के लिए स्थापित किया गया राज्य नहीं, अपितु समाज के समस्त प्राणियों के लिए स्थापित किया जाने वाला राज्य। व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए जो बात रामचरितमानस में आदि से अंत तक प्रस्तुत की गई है और जिसकी चरम परिणति उत्तरकांड में की गई है, इसका मूल सूत्र मानस के प्रारंभ में मिलेगा। श्री रामचरितमानस की रचना का उद्देश्य क्या है? गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में दो बातें कही हैं जो साधारणतः देखने में एक दूसरे से विरोधी सी प्रतीत होती हैं। उन्होंने एक और यह कहा है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए श्री रामचरितमानस की रचना अथवा अनुवाद प्रस्तुत करता हूँ। इन पंक्तियों से ऐसा प्रतीत होता है कि गोस्वामी जी का रामचरितमानस के रचने में व्यक्तिगत कल्याण व व्यक्तिगत सुख है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ दृष्टि डालेंगे तो बड़ी भिन्न बात मिलेगी। जब उनके समक्ष यह प्रश्न आया कि श्रेष्ठ कविता की क्या परिभाषा है, अभिप्राय क्या है, तो उन्होंने कहा, कीरति भनति भूति भली सोई, सुर सरिसम सब कर हित होई। अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही श्रेष्ठ है जो गंगा के समान सबका हित करे। एक ओर यह कहते हैं स्वांता सुखाए और दूसरी ओर वे कहते हैं सबका हित। साधारण दृष्टि से ऐसा लगता है कि इन दोनों में भिन्नता है। मानस का यदि आप आदि से अंत तक पर्यालोचन करें तो लगेगा कि गोस्वामी जी रामचरितमानस में यही तथ्य बार बार प्रस्तुत करना चाहते हैं कि यह जो व्यक्ति का स्व है और सारे समाज का जो हित है, जब तक परस्पर विरोधी बना रहेगा और व्यक्तिगत सुख के लिए प्रयत्नशील हो तो अपने सुख के लिए कल्याणकारी मार्ग का भी अनुगमन कर सकता है। प्रायः यह लोगों के आचरण में दिखाई देता है कि अपना सुख ही सब कुछ है, यहाँ तक कि दूसरों के सुख को छीनकर सुखी होना चाहता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक का सुख और स्वार्थ दूसरे से भिन्न है। ऐसी स्थिति में वे द्वेष उत्पन्न होता है, आपस में टकराहट उत्पन्न होती है। लेकिन गोस्वामी जी का कथन है कि कीर्ति, कविता और वही संपत्ति श्रेष्ठ है जो गंगा के समान सबका हित करे, तो उनका तात्पर्य यह है कि जब तक स्वसुख और सबके हित में सामंजस्य नहीं होगा, तब तक समाज में सच्चे अर्थों में समग्रता या पूरे समाज का सुख हम इस रूप में नहीं कह सकते। श्री रामचरितमानस में स्व और सब ये दो अलग अलग शब्द आए हैं। व्यक्ति की व्यक्तिक सुखाभिलाषा और सारे समाज या संसार का हित। ऐसी चेष्टा की गई है कि जो टकराहट दिखलाई देती है वह टकराहट समाप्त हो जाए और व्यक्ति का सुख दूसरे के समाज के हित का विरोधी ना बने। इसी बात का अगर राम राज्य के संदर्भ में विचार किया जाए तो आपके सामने यही सूत्र दिखाई देगा। अयोध्या कांड में सबसे पहले महाराज दशरथ के अंतःकरण में राम राज्य की स्थापना का संकल्प उत्पन्न होता है। वह संकल्प गुरु वशिष्ठ द्वारा समर्थित था। महाराजा दशरथ ने मंत्रियों के सामने अपना यह विचार प्रकट किया। यहाँ तक गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को सूचना दे दी कि कल तुम्हारे पिता तुम्हें युवराज का पद देने वाले हैं। महाराज दशरथ को यह निश्चित विश्वास था कि राम का राज्य कल स्थापित हो जाएगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अयोध्या का प्रत्येक नागरिक उन्हें राजा देखना चाहता है। इसका सत्यापन इस बात से होता है कि जब उन्होंने मंत्रियों से प्रश्न किया, क्या राम को युवराज पद दे दूं?
तो मंत्रियों ने बड़े भाव भरे शब्दों में इसका समर्थन करते हुए अपनी बात इस तरह कही। जियो जगपति बरस करोरी, आप करोड़ों वर्ष तक जीवित रहें। इसका अभिप्राय यह था कि मंत्री बहुत ही बुद्धिमान थे। यदि मंत्री सीधे सीधे कह देते कि आप शीघ्रता से राम को राज्य दे दीजिए, तो इसका अर्थ यह भी होता कि वे दशरथ के राज्य से उबे हुए थे। वे चाहते हैं कि महाराज दशरथ जल्दी जल्दी राज्य छोड़कर अलग हो जाएं। इसलिए मंत्री उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हुए कहते हैं कि आप दीर्घजीवी होकर राज्य का मार्गदर्शन करते रहें। लेकिन इसके साथ साथ यदि आपके मार्गदर्शन में श्री राघवेंद्र के राज्य की स्थापना हो, तो इससे बढ़कर कल्याणकारी कोई संकल्प नहीं हो सकता। इसके साथ मंत्री कहते हैं, जय मंगल भल काज विचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा। आपने कल्याण के लिए बड़ा सुंदर संकल्प किया है, इसे शीघ्रता से पूरा कर लीजिए। इस तरह मंत्रियों ने नीति और प्रीतिमय वाणी से कहा। अब ऐसा लगता है कि राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। महाराज दशरथ का संकल्प साकार होने जा रहा है, लेकिन संकल्प साकार नहीं हो पाया। अगर हम विचार करके देखें तो बड़ी विचित्र सी बात लगती है। राम राज्य के लिए अयोध्या की लक्ष्य लक्ष्य जनता उत्सुक है। स्वयं दशरथ राम को सिंहासनासीन करने के लिए व्यग्र हैं। तभी राम राज्य के विरोध में एक स्वर उठा। एक के मन में विरोध उत्पन्न हुआ। वह थी मंथरा। वह अपने छल कपट व चतुराई से कैकेयी को अभिभूत कर लेती है। यदि देखें तो केवल 2 ही अयोध्या में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राम के राज्य का विरोध किया। यदि भगवान राम चाहते तो सिंहासन पर बैठ जाते, क्योंकि विरोध केवल 2 कर रहे थे। लेकिन 2 व्यक्तियों के विरोध से ही राम राज्य की स्थापना रुक गई। केवल एक व्यक्ति के संकल्प को स्वीकार कर भगवान राम वनवासी हो गए। इसके पीछे भगवान राम की क्या विचारधारा थी? यूँ लगता है कि भगवान राम युवराज बनते बनते वनवासी हो गए और उनका राज्य छिन गया। इसको थोड़ा और गहराई से देखें। कैकेयी के महल से निकल भगवान राम कौशल्या अम्बा के पास आते हैं। कौशल्या अम्बा को अभी नहीं पता है कि राम को वनवास की आज्ञा मिल चुकी है। राघवेंद्र को देखकर उन्हें आश्चर्य होता है और मन में विचार उठता है कि अभी राज्याभिषेक में ना जाने कितना ही विलंब होगा, उतना ही पुत्र को भूख के कारण कष्ट होगा। माँ स्वभाव के अनुरूप कहती है कि पहले कुछ मधुर फल खा लो, उसके बाद पिता के पास जाना। राघवेंद्र ने माँ से मुस्कुराकर कहा कि माँ, मैं आपको एक सुखद समाचार सुनाने आया हूँ। मेरी पदोन्नति हो गई। पिताजी मुझे युवराज पद देने वाले थे, पर कैकेयी अम्बा ने मेरा पक्ष लिया और उन्होंने मुझे युवराज बनाने की जगह राजा बना दिया। कौशल्या अम्बा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने समझा कि महाराज दशरथ वन जाना चाहते हैं। तब भगवान राम ने कहा कि नहीं माँ, यदि मुझे युवराज बनाते तो कोई उपयोगिता नहीं थी। युवराज पद तो शोभा का पद होता है, इसमें मेरी कोई सार्थकता भी नहीं थी। पर पिताजी ने मुझे सीधे जंगल का राज्य दे दिया। मैं आदेश लेने के लिए आया हूँ, कृपया मुझे आशीष दें। पिता दीन मोहि कानन राजू। इससे ऐसा लगता है कि यह कोई कलात्मक कल्पना है या भगवान श्री राघवेंद्र माँ के क्लेश को कम करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वन तो तपस्या के लिए होता है। इससे ऐसा लगता है कि राम ने
वन जाकर तपस्या करने की परंपरा को स्वीकार किया। नगर राजा के रहने का स्थान है और वन तपस्या करने का स्थान है। लेकिन वे कौशल्या अम्बा से यह नहीं कहते कि वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, अपितु कहते हैं कि वन में राज्य करने जा रहा हूँ। वे एक वाक्य और जोड़ देते हैं कि माँ, आज तक जो भूल होती रही है उसे पिताजी ने ठीक कर दिया। मेरी माँ कैकेयी ने ठीक करा दिया। वस्तुतः मेरी सार्थकता अयोध्या में नहीं। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। भगवान राम कौशल्या अम्बा से जो यह बात कहते हैं कि माँ, वन में मेरी सबसे अधिक ज़रूरत है, उन्होंने वनगमन को जिस दृष्टि से देखा उसी दृष्टि में राम राज्य का सच्चा तात्पर्य छिपा हुआ है। मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि यदि आज के युग में भगवान राम चुनाव में खड़े होते तो उनके विरोध में केवल 2 वोट ही थे, मंथरा और कैकेयी के। दोनों की जमानत जब्त हो जाती। उन्हें सिंहासन पर बैठने से कौन रोक सकता था? लेकिन भगवान राम का अभिप्राय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। उत्तर कांड में जहाँ राम राज्य की व्याख्या की गई है, वहाँ कहा गया है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद्ध न लक्षणहीना, सब निंदर्भ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। यहाँ सब शब्द दृष्टव्य है। जहाँ सब सुखी हों, जिसमें सबका सुख हो। भगवान श्री राम की मान्यता यह है कि राम राज्य का सच्चा तात्पर्य बहुमत का राज्य नहीं, बल्कि सबके द्वारा समर्थित राज्य, जबकि महाराज दशरथ की दृष्टि यहाँ तक नहीं गई। बहुधा कहा जाता है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं। भगवान कृष्ण में भी लीला और मर्यादा है और भगवान राघवेंद्र में भी लीला और मर्यादा है, लेकिन मर्यादा का यह तात्पर्य नहीं है कि जो समाज में प्रचलित मान्यताएं हैं वही मर्यादा हैं। जो प्रचलित मान्यताएं स्वीकार करे वही मर्यादावादी। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि भगवान राघवेंद्र ने अपने चरित्र से नई मर्यादा स्थापित की। भगवान राम के चरित्र में विलक्षणता है, इसलिए भगवान राम को एक उपाधि दी गई है। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ब्रह्मर्षि हैं और दोनों में सदैव टकराहट रही, लेकिन रामचरितमानस में सामंजस्य स्थापित किया गया है। विश्वामित्र ने जनकपुर में भगवान राम के लिए कहा, धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। अयोध्या में गुरु वशिष्ठ कहते हैं, धर्म से तु करुणायतन, कस न कहूँ अस राम। इन दोनों महापुरुषों ने भगवान राम को सेतु की उपाधि दी। इसके पीछे जो मनोवैज्ञानिक तत्व है उस पर विचारें। सेतु की क्या उपयोगिता है, क्या भूमिका है? नदी के किनारों के बीच जल विहार। यहाँ दोनों किनारों की दूरी के मिटाने का उपाय क्या है? एक व्यक्ति तैर कर पार कर सकता है। तैराकी व्यक्तिगत प्रयास है, सभी के लिए संभव नहीं। दूसरा उपाय यह है नौका से। नौका सबसे अधिक उपादेय है, लेकिन सबसे अधिक उपादेय है दोनों किनारों को मिला दिया जाना, सेतु बना दिया जाना। इस सेतु से सभी पार कर सकते हैं, पशु भी पार करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि चींटी भी पार कर सकती है। वह राजा धन्य है जो सेतु बनवाए। जय सिया राम। तो इसके साथ इस पुस्तक का पहला भाग पूर्ण होता है और अगले वीडियो में हम लोग आगे के भागों
पाठ करेंगे और आशा है कि आपको यह बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं यह कहना चाहती हूँ कि कई बार हम लोग के अंदर एक चीज़ आ जाती है कि हम इतने वर्षों से सुन रहे हैं तो हमें अब सब याद हो गया है, हमें सब समझ में आ गया है। और अगर ऐसा हो गया तो आपको बहुत बहुत बधाई। और ये स्टेज 1 है। अब चलिए स्टेज 2 की तरफ बढ़ते हैं कि अब जो भी हमें याद हो गया है, जो हमें समझ में आ गया है, अब उसके आगे क्या अंतरंग तात्पर्य है उसको समझें और कैसे हमारा जीवन उससे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उस राह पर आगे बढ़ें। तो इसी के साथ जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।